हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल मॉर्निंग सेशन में आज हम बात करेंगे पंचशील सिद्धांतों के बारे में, यानी पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। हम आपको बताएंगे ये पंचशील सिद्धांत कब और कैसे भारत और चीन के मध्य हुए। साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे कैसे भारत और चीन के मध्य कटु संबंध हुए और किन परिस्थितियों में लड़ाई की गई 1962 की। हम आपको बता दें, भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हो गए हैं। क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से मधुर रिश्ते रखने में ही भलाई समझी। यही कारण है कि भारत ने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया था, लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी तो रिश्ते कड़वे होने शुरू हो गए। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने, यानी उस वक्त जब हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से, यानी पंचशील समझौते जिन्हें पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कहा जाता है, उनके माध्यम से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हुआ। अब आइए हम आपको बताते हैं और भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते क्या थे और क्यों किए गए थे वो। हम आपको बता दें, पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 29 अप्रैल 1954 को। ये समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर, यानी उनके पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, पंचशील समझौते कब हुए? 29 अप्रैल 1954 में। किन किन के बीच में? भारतीय प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुए थे। पंचशील का संधि विच्छेद है पंच प्लस शील, अर्थात 5 सिद्धांत या विचार। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं, अर्थात इन कामों को करने की मनाही हर बौद्ध व्यक्ति के लिए होती है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, ये थे पंचशील सिद्धांत। पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर किया था। इन संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए। सन 1959 के तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में अपनी जान की रक्षा करने के लिए दलाई लामा और उनके अनुयायी मदद से तिब्बत से भागकर 1959 में असम में पहुंच गए थे। भारत ने उन्हें शरण दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते खतरे में पड़ गई, क्योंकि समझौते में लिखा था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। इसके बाद रिश्ते खराब होते गए और चीनी सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहाँ की सरकार ने जनता को शांत करने के लिए देशभक्ति की अलख जगाते हुए भारत के खिलाफ सन 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के लिए न तो भारत की सेना तैयार थी और न यहाँ की सरकार। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भारत की ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को ठीक करने की दिशा में उठाया गया एक सोचा समझा कदम था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया और भारत के पीठ में छुरा मारने का काम किया। ये थे पंचशील सिद्धांत। एग्जामिनर आपसे